हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न्स वैल्यू। जैसे कि आपने दोस्तों लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने फंक्शंस क्रिएट किया था जो एक वैल्यू एज ए आउटपुट हमें रिटर्न कर रहा था, वापस हमें वैल्यू एज एन आउटपुट रिटर्न हो रही थी। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है वैल्यू जो है रिटर्न कर सकते हैं मोर देन वन, क्योंकि फंक्शन का एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता है दोस्तों कि वो केवल एक ही वैल्यू एट ए टाइम जो है रिटर्न कर सकता है। तो क्या कोई दूसरा वे रहता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन के अंदर से? जी हाँ, एक दूसरा और वे है। तो आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम देता हूँ एड सब्ट्रैक्ट। सब शॉर्ट में लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन भी परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेगा, और साथ ही साथ हम एडिशन वाला रिजल्ट और सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट भी एज एन आउटपुट हमें वापस लेंगे। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वैल्यू 1 और एक वेरिएबल लेता हूँ वैल्यू 2, और इस फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा ऐड वेरिएबल के अंदर स्टोर करके। सो वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा। सो वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, और हम रिटर्न करेंगे ऐड को फिलहाल के लिए, और एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, और इसको वैल्यू पास करते हैं। लेट्स पास 7,3, और हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसको जरा एको करते हैं, रिजल्ट सेव करते हैं। अब मैं अपने ब्राउजर में ओपन करके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए 10 एज एन आउटपुट हमें आ रहा है। जी बिल्कुल सही, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 7 + 3 पास की, एडिशन परफॉर्म किया, और ऐड जो हमने यहाँ पे वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी और वापस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दी, और यहाँ पे एको हो रही है। क्या हो अब अगर हमें ये वैल्यू भी हमें यहाँ पे वापस चाहिए फंक्शन में से, तो क्या हम इसको कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पे इसको पास कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन सेव करते हैं जरा, और मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कॉमा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू जो है पास या रिटर्न नहीं कर सकते। ये वैल्यू एज ए एट ए टाइम जो है एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो कौन सा ऐसा दूसरा वे है कि क्या है कोई दूसरा वे है जो मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकता है एट ए टाइम? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। PHP के अंदर जो है एरे एक ऐसी एरे जो यूज किए जाते हैं, एरे की खासियत ये रहती है कि वो होल्ड कर सकते हैं मोर देन वन वैल्यू जो है एट ए टाइम। तो हम इसको जब रिटर्न करेंगे, इंस्टेड की एक सिंगल वेरिएबल रिटर्न करने के बजाय हम उसको एरे रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरे, और इसको वो वैल्यू जो है एज एन आर्गुमेंट हम 1 by 1 पास करते हैं। पहला रहा ऐड और दूसरा रहा सब। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एडिशन की भी रिटर्न हो रही है और सब्ट्रैक्शन की भी रिटर्न हो रही है, और एज एन एरे। और यहाँ पे हमें ये रिजल्ट, एक रिजल्ट नहीं आ रहा बल्कि हमें यहाँ पे रिजल्ट एरे एज एन आउटपुट हमें मिल रहा है, और हम इनको एको कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ऐड, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है रिजल्ट एरे, और इसके फर्स्ट इंडेक्स में एडिशन स्टोर है, और हम यहाँ पे br टैग का यूज करते हैं, और यही काम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और 0 इंडेक्स पे एडिशन है तो 1 पे सब्ट्रैक्शन है सब, और सेव करता हूँ। और यहाँ पे वैल्यू ठीक है फिलहाल, और रिफ्रेश करते हैं। एडिशन 7 + 3 10 एंड 7 - 3 = 4। तो ये देखिए हमें दोनों वैल्यू जो है एज एन आउटपुट हमें रिटर्न भी हुई है फंक्शन में से, और हम 1 by 1 करके इनको आउटपुट भी कर लिए। तो ये खासियत रहती है। इस तरह से हम जो है मोर देन वन, आप जितने भी 1 2 3 4 जितने भी वैल्यू जो है रिटर्न करना चाहते हैं, आप उसको एरे के अंदर असाइन कीजिए, तो 1 by 1 करके आप जो है इसको गेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला तरीका थोड़ा जो है ऑकवर्ड सा रहता है। इसमें एक दूसरा और वे रहता है, ये एक एप्रोप्रिएट वे नहीं है ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्प्ले करने के लिए। तो हम एक दूसरा तरीका यूज करते हैं जो काफी ज्यादा बेहतर है इसमें, कि हम किस तरह से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। सो इंस्टेड यूजिंग रिजल्ट एरे, हम यहाँ पे यूज करते हैं लिस्ट फंक्शन, और इसमें आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम पास करते हैं। पहला हुआ एडिशन और दूसरा
सब्ट्रैक्शन। तो लिस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, देखो पहले मैं इसको एज एन आउटपुट यहाँ पे देता हूँ। अब यहाँ पे इंडेक्स यूज करने के बजाय हम यहाँ पे यूज करेंगे एडिशन, जो वेरिएबल हमने वहां पे पास किए, और सब्ट्रैक्शन। जी हाँ, मैं सेव करता हूँ और इस दफा हम जो है वैल्यू डिफरेंट पास कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ 8। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए एडिशन करके आया आंसर 25 और सब्ट्रैक्शन करके आंसर आया 9। लिस्ट की दोस्तों ये खासियत है, इंस्टेड कि जब ये वैल्यू हमें एज एन एरे आउटपुट मिल रही है, वापस मिल रही है, तो लिस्ट फंक्शन उसमें जो इंडेक्सेस में से वापस इन आर्ग्यूमेंट्स में वो वैल्यू जो है असाइन कर देता है। तो बजाय वो इंडेक्सेस यूज करने, इंडेक्स नंबर यूज करने के बजाय 0 1 2 3 आप इस तरह से वेरिएबल का यूज करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है और हमें आउटपुट भी ज्यादा बेहतर तरीके से मिल रही है, कि ये थोड़ा कन्वीनियंट भी रहता है वे हमारे लिए। तो इस तरह से जो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप जो है यूज कर सकते हो और इसको मल्टीपल वैल्यू जो है रिटर्न कर सकते हैं एरे का यूज करके, और ये वाला बेटर वे रहता है उसको एज एन आउटपुट में प्रोड्यूस करने के लिए। तो होप दोस्तों आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम फंक्शन में से जो है मल्टीपल वैल्यू जो है रिटर्न कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।